नमस्कार किसान भाइयों। आज है 2 अप्रैल 2026, दिन है गुरुवार और सनातनियों के लिए आज विशेष अवसर है भगवान हनुमान जी की जयंती जन्मोत्सव, जिसके कार्यक्रम आपने देखे होंगे शहर में जगह जगह हो रहे हैं। आप सभी को भी भगवान हनुमान जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आलू किसानों को भविष्य में अच्छा लाभ मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज बताएंगे मंडियों के भाव। कहाँ आलू के भाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई, उसके पीछे के कारण क्या है, क्या आने वाले समय में ये आलू के भाव बढ़ेंगे, कितने तक बढ़ेंगे, किस रेट से आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से आलू के कोल्डों से आलू की बिक्री हो रही है, कहाँ के लिए ये लदान हो रहा है। और जयपुर जो कि बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ से और भी जगह आलू जाता है, वहाँ की क्या स्थिति है, क्या रेट वहाँ पे आलू बिक रहा है। इसके साथ साथ कानपुर, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, इन सभी लोकल मंडियों के साथ साथ दिल्ली की भी बात करेंगे और पंजाब में आलू की स्थिति। और हम किसानों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि इस बार जो आलू की भंडारण है आलू का पूरे देश में ज़्यादा है, जो आने वाले समय में नई फसलें होती हैं, कुछ अब बीच में गर्मियों में बुवाई होती है, कुछ बरसात में बुवाई होती है, वो किसान सोच समझकर बुवाई करें। मैं तो यही कहूँगा, अगर संभव हो सके तो अन्य फसलों की तरफ रुख करें, क्योंकि भंडारण सभी जगह, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में, बंगाल में, सभी जगह ज़्यादा ही है। और कहीं ऐसा न हो कि आपको, क्योंकि उस समय की जो फसल होती है बरसात वाली, वो रिस्की होती है। बरसात हो गई तो वहाँ पे और भी नुकसान होता है, और कहीं इन भंडारण की वजह से जो फसलें हैं यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा हुई हैं, इसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ जाए या फिर कोई लाभ ना हो, तब भी बेकार है। क्योंकि अगर आप उन फसलों को, जैसे कि हाड़ू है, छत्तीसगढ़ झारखंड में होती है वो वाली फसल है, आसाम में भी फसल होती है, हसन में होती है कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र में भी कई जगह अभी फसलें बुना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा इन सभी किसानों से एक निवेदन जरूर है, आप उसको मानना न मानना आपका काम है, लेकिन अन्य किसानों के पक्ष में और आपके लिए भी ये लाभकारी होगा कि इस बार जो फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं उनको यथासंभव करें ही नहीं, और अगर करना पड़े तो बहुत ही लिमिटेड ही करिएगा, क्योंकि उसमें लाभ की उम्मीद कम है। अगर आप नहीं करते हैं तो इन किसानों को जरूर संजीवनी मिलेगी जिनका आलू कोल्ड स्टोरेजों में रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये जो खपत है वो बढ़ जाएगी और इस जो कोल्ड में रखे आलू की निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे और इनको एक तरह से कहेंगे संजीवनी मिल जाएगी। और कोई माने न माने, हम जरूर आपकी इस काम की सराहना करेंगे आने वाले समय में। और ये किसान जो अभी बहुत सारी बातें जो एक तरह से बिल्कुल रसातल में जा चुका है, जो अभी कई कई जगह पे तो आलू की बोली गवर्नमेंट ने भी, जैसे फर्रुखाबाद में सरकारी बोली लगना प्रारंभ हो गई। लेकिन किसान भाइयों, दर्द भरी बात यह है कि जहां संसद में एक और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि 2 गुनी, 4 गुनी और कहीं कहीं 8 गुनी, और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, और आलू की किसानों यानी किसानों की आय हो गई है, कई गुना बढ़ गई है। लेकिन यहाँ देखिए, आलू की जो लागत मूल्य है प्रति एकड़ की बात करें तो वो 1,20,000 से 1,25,000 रुपये प्रति एकड़ की आ रही है। ये एक सर्वे है कई अच्छे किसानों का। और आलू जो बिक्री हो रही है इस समय, वो 40 से 45,000 रुपये प्रति एकड़ के का पैसा आ रहा है। तो ऐसे में 40 और कहाँ 1,20, यानी कि 25%, चौथाई आय हो रही है, उसको 4 गुनी कह रहे हैं। कहीं भूल तो नहीं गई माननीय कृषि मंत्री जी? आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं कि आईने में एक बार अपने आपको देख करके विचार कीजिएगा, क्या वास्तव में किसान की आय बढ़ी है? इस बार ही नहीं, पिछले बार भी किसान खून के आंसू रोया, और अब जहां 1,20 से 1,25 की लागत है और 40 में बेचना पड़ रहा है, यानी कि 1/4 उसकी आय को करके रख दिया। उसकी 4 गुनी बता रहे हैं आप, 2 गुनी बता रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने का विषय है किसान भाइयों। इसके साथ साथ साउथ, महाराष्ट्र और कर्नाटक की आलू की मांग बढ़ने से किसान भाइयों इस बार आगरा और उसके आसपास के कोल्ड स्टोरेजों में डिमांड बढ़ी है और यहाँ से आलू के लदान जारी है। 700, 600, 650 से लेकर के 711 और 721 तक के भी सौदे देखने में आए, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है।
आलू साउथ तक जाने के लिए बिल्कुल कोल्ड का ठंडा ही चाहिए और ठंडा ही बिक्री होगा। तो इसलिए इस बार जो है मार्च में ही कोल्ड खुल गए थे, कुछ ही हैं ये कोल्ड जो साउथ क्वालिटी का आलू, वही बिक्री हो रहा है अभी फिलहाल में। जयपुर में अभी कोल्ड का आलू नहीं पहुंच रहा है ना, वो आड़ती अभी मांग रहा है, क्योंकि अभी जो आलू की सीधे खुदाई होकर के आलू पहुंच रहा है उसकी भी अच्छी डिमांड है, उसकी भी क्वालिटी बढ़िया है और ज़्यादातर डंप का आलू चलता है। लेकिन किसान भाइयों सभी मंडियों में जब आलू के भाव रसातल में आ गए हैं, 2 रुपये 3 रुपये किलो से 6 रुपये किलो तक हाइब्रिड आलू है। 37 में बात करें तो 7 8 9 रुपये किलो से ज़्यादा वो नहीं है, चिप्सोना 9.5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा कहीं, और लाल आलू जो हॉलैंड है वो 10 11 रुपये किलो के आसपास के रेट है। तो आप जहाँ पर इस तरह का सुपर क्वालिटी का आलू इतना मिल रहा है तो दागी आलू को या थोड़ी सी निवल क्वालिटी का आलू को कौन खरीदेगा। इसलिए इसी परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से कोल्ड के बहुत जल्दी खुलने की उम्मीद है, जो नहीं खुले हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कन्नौज फर्रुखाबाद यहाँ के भी कोल्डों से आलू की डिमांड आने लगी है और निकलने लगा है। टूडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, शमशाबाद, आगरा, खंदौली और इधर बलदेव और सादाबाद किसी भी कोल्ड का स्टोरेज से आलू की बिक्री प्रारंभ हो गई है। तो निश्चित रूप से ये संकेत है, हालांकि रेट बहुत अच्छे इनमें नहीं मिल रहे अभी, 491 से लेकर के 500 550 रुपये पैकेट के रेट हैं यहाँ पे, और उधर जो सादाबाद और खंदौली में वो 600 650 लेकर के 711 है, और एक आध कोई लॉट कभी कहीं 721 तक की भी बिक्री हमने देखी है। तो ये संकेत जो है जल्दी कोल्ड खुलने का निश्चित रूप से अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको लाभ देगा, लेकिन हाँ आपके आलू को अगर ऐसी कंडीशन में बिक्री भी करा देता है, कहते हैं जहां के तहां भी अगर हम बने रहे तो भी ये लाभ का ही सौदा होगा। किसान भाइयों, आलू जब मंदा बिक्री होता है तो उसमें चार तरफ उसको घुमा फिरा के उपभोक्ता भी खरीदता है और व्यापारी भी उसको घुमा फिरा के किसान से खरीदता है। तो ऐसे में कोल्ड का जो आलू आएगा ठंडा, उसकी लायबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड भी अच्छी होगी, वो ज़्यादा दिनों तक ड्यूरेबल रहेगा। कारण क्या है कि जो धूप लगा, ताप लगा, इस बार जो गर्मी खुदाई के टाइम पर जबरदस्त गर्मी पड़ी थी, उसकी वजह से टेम्परेचर लेकर के आलू दागी होने जल्दी जो दागी हो जाता है, 1-2 दिन में ही खराब होने लगता है, तो उसकी डिमांड अभी कोल्ड स्टोरेज मतलब मंडियों में ना के बराबर है। इसलिए अब व्यापारी जो है कोल्ड के आलू की तरफ रुख करने लगे हैं। किसान भाइयों, एक फर्रुखाबाद की मंडी में आज हास्यास्पद नजारा देखने को मिला। एक तरफ दिमाग के अंदर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनकी बात चल रही थी कि किसान की आय 2 गुनी 4 गुनी और 8 गुनी, दूसरी तरफ जो बोली लग रही थी वहां पर आलू की, मीडियम टाइप का आलू था, 190 रुपये क्विंटल से बोली स्टार्ट हुई, और जब 200-220 तक पहुंच रही थी तो किसान कह रहा था ये तो बहुत कम है, तो कहा 21 कर लो। जैसे 1 रुपये बढ़ा करके व्यापारी ने किसान पर कितना एहसान कर दिया। हालांकि आलू 141 रुपये 241 रुपये में बिका, 251 रुपये में बाद में और कहा तो 251 रुपये में बिक गया। हालांकि उतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, डंप का आलू था, लेकिन आलू जब खेत से पैदा हो रहा है वो 500 रुपये 600 रुपये पैकेट में पड़ रहा है, तो 251 रुपये क्विंटल में किसान को क्या मिलेगा। इसी तरह एक बोली 37-93 आलू की थी किसान भाइयों, 420 पर किसान ने कहा कि बहुत कम है, तो कह दिया 421 कर दो। तो इस तरह से जो बिक्री हो रही है, हालांकि ये आलू 461 में बिका, मीडियम क्वालिटी का आलू था। तो ये जो हास्यास्पद नजारे हैं वो किसान के प्रति आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी कंपनी से कोई माल खरीदेंगे या शोरूम से कोई माल खरीदेंगे, जितनी बड़ी दुकान होगी उतने ही आप जहां से खरीदेंगे, और आपने कहीं बार्गेनिंग का कह दिया इतने में ले लो, गए चल 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 रास्ता ना, और किसान हाथ बांध के और आड़ती की तरफ देखता है उम्मीद की नजर से कि 1 रुपया और 2 रुपया और बढ़ जाए, 1-1 रुपया बढ़ाते हैं। तो बड़ा आश्चर्यजनक और दर्दनाक वो जो माहौल होता है वो होता है जब किसान उम्मीद लगाता है मेरा 1 और बढ़ जाए, 1 और बढ़ जाए, जबकि उसको 1 और बढ़ने से भी कुछ मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी 1 रुपया बढ़ा करके उस पर एहसान किया जाता है। तो बड़ा दर्द भरा नजारा ये होता है। किसान भाइयों, पुनः निवेदन उन्हीं किसान भाइयों से जो कि अगैती यानी कि अब जो आलू करने वाले हैं कि सोच समझ कर कीजिएगा, न लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, और यही न लगाना आपका, क्योंकि कुछ जगह हाड़ू की नहीं लग रही अभी, आप अगर नहीं लगाएंगे तो इन किसानों को संजीवनी देने का काम आप करेंगे। इसके बाद किसान भाइयों, आंदोलन की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन
जो है कई जगह पर जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया एमएसपी को लेकर के। हालांकि धान की खरीद में धांधली, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर ज़्यादा है। गन्ना के जो है कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, उन मुद्दों पर ज़्यादा बात हुई। लेकिन कहीं कहीं आलू किसानों के बारे में भी इन्होंने बात करी। इनके लिए साधुवाद है। कहा कि एमएसपी पर खरीद की जानी चाहिए और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कितनी बात कौन सुन रहा है ये आपसे या हमसे किसी से छुपा नहीं है। अगर हम बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पिछले 104 दिनों से गन्ना कार्यालय पर धरना जारी है। धान खरीद में धांधली, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कोई किसी पर कोई कान पर जू नहीं रंग रही। तो किसान की बात तो सुनने वाले ही नहीं है। कहना, लेकिन कहने नहीं छोड़ देंगे तो फिर आपका शोषण और ज्यादा होगा। कहते रहिए, आवाज उठाते रहिए, वीडियो भी शेयर करते रहिए। लोगों इनके जो बहरे और हो गए ना, जो कुछ देख नहीं रहे, अंधे और बहरे हो गए, कुछ देख नहीं रहे किसान की, इनको सुनहरा दिखाई दे रहा है। बैसाख नंदन कहा जाता है गधे को किसान भाइयों, कारण बैसाख में जब सूखा हो जाता है तो कहते हैं गधा पनप जाता है। क्यों पनप जाता है? उसकी सोच रहती है कि ये सारे जो हरे भरे खेत थे वो मैंने खा लिए है, और सावन के अंधे को हरारा दिखता है, वो कहावत और बैसाख नंदन वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। किसान का दर्द नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है कि अरे 1500 भी तो बिक रहा था पैकेट, वो दिख रहा है। कितने दिन, कितने लोगों को उसको लाभ मिला, जरा आंकड़े हैं वो तो वो मंत्री जी दे दें। वो जो मुझे पता ही है, आपने, मैंने पिछले दिनों बताया था किस कौन क्या कह रहा था। एटा के तरुण शर्मा हैं, उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन दिया इस संदर्भ में कि भाई एमएसपी पर खरीदारी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। एक निर्धारित मूल्य करना चाहिए कि भाई इससे नीचे नहीं बिकेगा आलू, उससे ऊपर बिकेगा। अगर कोल्ड मालिक चाहे तो अपने कोल्ड से बढ़िया क्वालिटी का एक एवरेज क्वालिटी का, एक निम्न क्वालिटी का रेट निर्धारित करके और कम से कम लागत मूल्य दिलाने का काम करें। ये यूनियन कर सकती है कि सरकार के भरोसे हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो आलू का पूरा सिस्टम है जिसमें किसान, कोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़ती शामिल हैं, अगर ये ठान लें तो किसान को जिंदा रख सकते हैं, वरना मारने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। अगर आज के भावों की तुलना करें किसान भाइयों तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 117 गाड़ियां हैं, 40-42 बैलेंस हैं इसमें कल की, चिपसोना की 40, सूर्या की 7, संभल से भी 10 गाड़ियां हैं और पंजाब से 39 गाड़ियां हैं जिसमें किसान भाइयों एलआर की 18 और पुखराज और ज्योति और ख्याति की 11 और डायमंड की 10 गाड़ियां हैं। रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, रेट कोई अच्छे नहीं है ये कहना। अब वही रेट चल रहे हैं और माल ज्यादा आ जाता है तो और 2 रुपया गिर जाता है, कम तो आ ही नहीं रहा है, तो उठ तो रहा ही नहीं है यहाँ पे दिल्ली में। चिपसोना 300 से 350 सुपर क्वालिटी का, हल्का 250 से 290, सूर्या 350 से 600 और ख्याति पुखराज वही 190, 200, 250 तक ज्यादा बढ़िया। एलआर आलू 250 से 280 सुपर क्वालिटी का 300 तक और पंजाब का पुखराज 200 से 220, 250 तक सुपर क्वालिटी का, हल्का 170 से 200 तक। शमशाबाद और ये जो अलीगढ़ के आलू वो 300 के आसपास तक की बिक्री है। डायमंड आलू 250 से 300 में बिक्री हो रहा है। पंजाब का डायमंड 250 से 300 बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 200 से 250, 37 स्थान पर 300 से 350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बाराबंकी की बात करें तो सफ़ेद आलू हाइब्रिड 500 से 600, चिपसोना 750 से 800 रुपये क्विंटल, सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 900 तक की बिक्री है। वहीं राजेंद्र वन 700 से 750 और कार्टनर यानी कि हॉलैंड 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद में किसान भाइयों 50 मोटर के आसपास की आमदनी है। सफ़ेद हाइब्रिड आलू सुपर वीआईपी क्वालिटी का 531 रुपये क्विंटल तक हाईएस्ट है, हल्के के कोई रेट नहीं है, 200, 250 जैसा बिक जाए। 37 स्थान में 411 से 461 और सुपर वीआईपी क्वालिटी का 600, 650 भी बिक जाता है, लेकिन ऐसा आलू था नहीं, मीडियम क्वालिटी का था। हॉलैंड 450 से 650 रुपये क्विंटल, सुपर वीआईपी 750 तक बिक्री हुआ है और चिपसोना 461 से 551 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। ये सारा आलू डंप का है। कानपुर मंडी में 60-65 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। सफेद हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल, 37 स्थान में 650 से 700, चिपसोना 700 से 800, कंचन 650 से 700, सिंदूरी 700 से 750 और हॉलैंड 750 से 850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर की, आज गाड़ियां कम थी जयपुर में, 75 से 80 गाड़ियों के आसपास की आमदनी थी। 37 स्थान में मोटा सुपर क्वालिटी का आलू 8 से 9 रुपये किलो, हल्का 6 से 7 रुपये किलो, हॉलैंड 9 से 11 रुपये किलो,
हाइब्रिड आलू 5 से 7 रुपए किलो, 302 आलू शमशाबाद का 7 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी की बात करें तो 20 से 22 हजार पैकेट की यहाँ आमदनी है। चिप्स क्वालिटी का एलआर आलू 700 से 1050 रुपए क्विंटल, चिप्सोना 700 से 950 रुपए क्विंटल और ज्योति राशन का 600 से 1000 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मुंबई की, यहाँ पर 20 बड़ी और 11 छोटी 31 गाड़ियों में 13,927 पैकेट की आमदनी थी। बैलेंस की बात करें तो 7 गाड़ियां बैलेंस थी कल की, यूपी की 5, गुजरात की 1 और एमपी की 1। और रेट की बात करें तो 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का कोल्ड का 9 से 11 रुपए किलो, डंप का आलू 7 से 9 रुपए किलो के रेट से बिका। एमपी का वीवीआईपी क्वालिटी का ज्योति आलू 10 से 12, एलआर वेफर्स गुजरात और एमपी का दोनों ही 14 से 15 रुपए किलो और राशन आलू एलआर 10 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 22,570 पैकेट की आमदनी रही। 10 से 12 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू और 9 से 10 रुपए किलो हल्की क्वालिटी का आलू और कोल्ड स्टोरेज का सुपर वीवीआईपी 13 से 14 रुपए किलो के रेट से भी बिक्री हुआ है। वहीं बात करें मेट्रियापालम की तो यहाँ पर टोटल 51 गाड़ियां थी, जिसमें आगरा की मात्र 1 गाड़ी थी। 10 रुपए किलो से 11 रुपए किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं गुजरात की 3 गाड़ियां थी, 10 रुपए से लेकर के 12 रुपए किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर 9 से 11 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू और हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपए किलो और तिरछी मंडी में 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्का आलू 10 से लेकर के 12-13 रुपए किलो तक की बिक्री देखी गई। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।